नमस्ते दोस्तों, आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। और जैसे कि कुछ टेक्निकल इश्यूज और बहुत सारे कुछ प्रॉब्लम्स, टेक्निकल प्रॉब्लम्स और ये सब चीज़ों के बाद मैं आपके लिए आज वीडियो लेके आ पा रहा हूँ। बीच में काफ़ी सारी गैप हो गई क्योंकि मेरे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे कुछ प्रॉब्लम्स हो चुके थे और ये सब प्रॉब्लम्स आप अभी जानते ही हो कि क्या हुआ था। तो अभी सब कुछ अच्छे से हो गया, सब कुछ रिकवर हो गया, तो मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आ पा रहा हूँ। अभी से वीडियो जो है वो आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। जैसे कि हम 9th क्लास की एनसीईआरटी से 4th चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम एडवांसिंग और रिट्रीटिंग मॉनसून को आज पढ़ने वाले। इसके पहले के जो टॉपिक्स थे इसे हम कंप्लीट कर चुके हैं। और उसी के साथ साथ आपको ये बता दूं कि जिन लोगों ने पहले के कुछ वीडियोस नहीं देखे उनके लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी कि उस पर क्लिक कीजिए और उससे आप प्लेलिस्ट को देखिए और सभी चीज़ों को कंप्लीट कीजिए। ज्योग्राफी में मैंने आपको बताया एनसीईआरटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो अब तक मैं आपको 9th चैप्टर के बहुत सारे कंसेप्ट बता चुका हूँ, तो इन कंसेप्ट को अच्छे से देख लीजिए और फिर इस वीडियो को शुरू कीजिए। आप पूरे वीडियो को एंजॉय करेंगे और ये पूरी सीरीज आपके लिए बहुत बेहतरीन सीरीज होगी। तो चलिए आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब तक हम चैप्टर 4 जो कि 9th के एनसीईआरटी का चैप्टर है, यहाँ से हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली है। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था, यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट था वो स्टडी कर लिया। उसके अलावा हमने कुछ क्लाइमेटिक कंट्रोल स्टडी किया। क्लाइमेटिक कंट्रोल के अलावा या फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट में कुछ और भी चीज़ें हमने स्टडी की। काफ़ी सारी कंसेप्ट्स हमने पढ़े और आई होप आपने वो सब वीडियोस देखे जिसमें मैंने जेट स्ट्रीम्स भी आपके साथ डिस्कस किया, कोरियोलिस फोर्स क्या होता है ये डिस्कस किया, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस आपके साथ डिस्कस किया। ये सब चीज़ें बहुत कंसेप्चुअल थी, तो इसको कंसेप्ट वाइज हम एक एक करके पढ़ते आ रहे हैं। और आप लोगों ने ये वीडियो देखने के पहले वो सब वीडियो देखे हैं, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। उसके अलावा आपने ITCZ भी यहाँ पढ़ा, इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन जिसे कहा जाता है, एनजो पढ़ा, एल नीनो, सदर्न ऑसिलेशन पढ़ा। ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद हम द ऑनसेट ऑफ मॉनसून एंड विड्रॉल को भी हमने पढ़ा। उसके बाद हमने कुछ यहाँ पे सीजन्स पढ़े। सीजन्स में हमने सबसे पहले कोल्ड वेदर सीजन जिसको विंटर कहा जाता है वो पढ़ा। उसके बाद हॉट वेदर सीजन जिसको समर कहा जाता है वो भी हमने यहाँ पे स्टडी किया। ये सब स्टडी होने के बाद हमने एडवांसिंग मॉनसून भी स्टडी, एडवांसिंग मॉनसून अब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा हम आगे रिट्रीटिंग मॉनसून भी पढ़ने वाले हैं जिसको ट्रांजिशन सीजन कहा जाता है या पोस्ट मॉनसून कहा जाता है। और हम जो पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है एडवांसिंग मॉनसून जिसे रेनी सीजन कहा जाता है। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यहाँ पे भी काफ़ी सारे कंसेप्ट है। बट इसके पहले आपने पहले वाले कंसेप्ट्स देखे या नहीं ये कंफर्म कीजिएगा। अगर आपने नहीं देखे तो अभी ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मैंने लिंक आपके लिए रखी हुई है, वहाँ एनसीईआरटी की लिंक है, वहाँ जाइए, प्लेलिस्ट मिलेगी और वो स्टार्टिंग के जो इस चैप्टर से रिलेटेड जो वीडियोज़ है वो देख लीजिए ताकि आपको ये वीडियो समझने में और भी ज़्यादा आसानी जाए। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। उन्होंने जो एक एक चीज़ हमें बताई है वहाँ से हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एडवांसिंग मॉनसून जिसको रेनी सीजन भी कहा जाता है, तो हमें पता है हमारा बहुत सारे लोगों को रेनी सीजन पसंद भी है, घूमने के लिए बहुत अच्छा सीजन होता है। बट फिर भी ज़्यादा आप घूम नहीं पाते हो क्योंकि बारिश भी आपको कभी कभी रोक देती है। बट बारिश के पहले जो एक मौसम बनता है वो बहुत ही बढ़िया बेहतरीन आपको फील देता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको अर्ली जून में ही देखने मिलता है। तो अर्ली जून में होता क्या है, सबसे पहले अर्ली जून में जो लो प्रेशर कंडीशन है वो नॉर्दर्न प्लेन्स पे बढ़ जाती है। जैसे कि आपको मैं पहले कुछ कंसेप्ट बता चुका हूँ जिसमें आपने ये देखा था कि जैसे आप इस वीडियो यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हैं कि देखिए जून में, अब यहाँ पे जैसे कि हम आगे आ रहे हैं, यहाँ पे आप मार्च के बाद का टाइम देख रहे हैं, मार्च, अप्रैल, फिर मई। मार्च में देख रहे हैं वर्नल इक्विनॉक्स है, तो अर्थ के नॉर्दर्न पोल में, सदर्न पोल में यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है सनलाइट। बट जैसे जैसे आप आगे आओगे तो अर्ली जून में यानी यहाँ पे आसपास क्या होगी, अर्थ अब यहाँ पे ज़्यादा, अब अर्थ आपको पता है कि एंगल बना के घूमती है। जब दिसंबर में क्या होता है, दिसंबर में जो सदर्न पार्ट है अर्थ का वहाँ पे ज़्यादा सनरेज आती है, वहाँ पे ज़्यादा हीट होती है। अब जहाँ ज़्यादा हीट होती है वहाँ पे तो लो प्रेशर बनता है, ये आपको पता है। तो यहाँ पे तो साउथ में लो प्रेशर बनेगा, यहाँ पे तो आपको इक्वेटर पे देखने मिलेगा जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था। ओके, तो यहाँ पे इक्वेटर पे आपको देखने मिलेगा। यहाँ पे जैसे जैसे आप अर्ली जून में जब आना शुरू होता है तो सबसे पहले क्या होता है कि अब सनरेज कहाँ पे आ रही है, नॉर्थ की तरफ ज़्यादा आ रही है। देखिए नॉर्थ का पोर्शन जो है सन के ज़्यादा सामने है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, हीट होना, हीट ज़्यादा मिलने के कारण यहाँ क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। अब वही एक सिस्टम है कि ITCZ शिफ्ट हो जाता है, सन के जो मूवमेंट है उस कारण। ये सब चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं और यहाँ भी आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई है। आप तो ये देखते ही हो कि ये जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है ये थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाता है और इंडिया आपको लगभग यहाँ पे देखने मिलता है। तो इंडिया आपको जब ऊपर देखने मिलता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास, तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि अब यहाँ पे ज़्यादा सनरेज आना शुरू होगी, है ना, बिकॉज ऑफ द एंगल क्रिएटेड, एंगल जो अर्थ ने बनाई हुई है जब वो हम कहेंगे कि रोटेट हो रही है। अब
या फिर रिवॉल्व हो रही है, दोनों के वक्त भी, जो भी आप कहेंगे। अब यहाँ पे हम आते हैं, सबसे पहले तो ये क्या हो जाता है, नॉर्दर्न प्लेन में ये इंटेंसिफाई हो जाता है, यानी नॉर्दर्न प्लेन्स जो होते हैं, नॉर्थ साइड में, इंडिया के नॉर्थ साइड में नॉर्दर्न प्लेन्स में ये जो बेल्ट होता है ये ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाता है, ये ज़्यादा बढ़ जाता है नॉर्दर्न प्लेन्स में। ठीक है, तो नॉर्दर्न प्लेन्स में आपको ज़्यादा देखने मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो इसके आसपास आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास यहाँ पे आपको लो प्रेशर यानी ज़्यादा हिट देखने मिलती है। अब आगे क्या होता है, इट अट्रैक्ट्स द ट्रेड विंड्स ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर। आपको तो पता है कि विंड्स कैसी कैसी बहती है, ये आपको बिल्कुल पता है, मैं पहले भी आपको कंसेप्ट बता चुका हूँ। अगर लो प्रेशर है और हाई प्रेशर है तो विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है। अब क्या हो गया है, ऊपर आ गया है लो प्रेशर। अब यहाँ पे अगर लो प्रेशर आ गया है ऊपर साइड, अब यहाँ पे जब लो प्रेशर आएगा तो हर जगह से विंड यहीं पे अट्रैक्ट होगी, हर जगह से विंड यहीं पे बहना शुरू होगी, क्योंकि बाकी जगह हाई प्रेशर है इसके कंपैरिजन में, तो विंड इस तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होगी, ये इनका कहना है। आगे देखते हैं क्या होता है, दिस साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ओरिजिनेट ओवर वार्म सब ट्रॉपिकल सदर्न ओशंस, है ना। तो ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है ये भी हम देख लेते हैं। अब ये जो ट्रेड विंड से देखिए नीचे से आ रही है, अब ये नीचे से ऊपर साइड आएगी इंडिया के साइड, यानी ये कहाँ से आ रही है, ये ओशंस के तरफ से या सीज के तरफ से आ रही है। जब ये पानी के तरफ से बहती हुई आएगी कोई भी विंड, तो विंड जब पानी की तरफ से बहती हो जाएगी तो अपने साथ क्या लेके आएगी, पानी में का मॉइस्चर लेके आएगी। अब जब पानी का मॉइस्चर विंड के पास होता है और विंड कहीं पे एक जगह आके रुक जाती है, तो वो बादल जो होता है मॉइस्चर जिसके कारण इवेपोरेशन से जो हुए हैं वहाँ से फिर वो होता है वहाँ पे रेनफॉल। तो इस तरह से यहाँ पे रेनफॉल होना शुरू होगा। मॉनसून के काफ़ी सारे कंसेप्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े तो मैंने बताया डिस्क्रिप्शन में हमने लिखा हुआ है। तो सदर्न ओशन से बह रही है, इसीलिए ये क्या हो रहा है कि हम कहेंगे कि ये अपने साथ मॉइस्चर लेके आ रही है। दे क्रॉस द इक्वेटर एंड ब्लो इन द, हम कहेंगे कि साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन, वेस्टर्ली डायरेक्शन में बह रही है। वेस्टर्ली यानी जो कहाँ से निकली है, तो हम कहेंगे साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन में बह रही है ना, वेस्टर्ली। अब हम कहेंगे कि वेस्ट के डायरेक्शन में वो बहते जा रही है, जैसे कि आप देख रहे हो। अब ये धीरे धीरे क्या करती है, देखिए, एंटरिंग द इंडियन पेनिनसुला प्लेट्यू एज अ साउथ वेस्ट मानसून। कहाँ से निकल रहा है ये मानसून, ये निकल रहा है साउथ से, और कैसा, कहाँ से, तो वेस्ट से। तो इस तरह से ये वेस्ट से निकला हुआ ये आपको देखने मिलता है, तो इस तरह से ये बहना शुरू होगी, है ना। तो आप ये देख सकते हो कि ये यहाँ पे क्यों बह रही है इस डायरेक्शन में, वेस्ट से निकल के ये इधर साइड क्यों बह रही है, क्योंकि यहाँ पे बन चुका है लो प्रेशर बेल्ट। ये सब कंसेप्ट आपको पता चल चुके हैं। बाद में क्या होता है, एज दिस विंड्स ब्लो ओवर वार्म ओशन, जो मैं आपको बता चुका हूँ, ये अपने साथ मॉइस्चर लेके आती है सब कॉन्टिनेंट में। और ये जो विंड होती है ये बहुत स्ट्रॉन्ग विंड होती है, और ये ब्लो होती है विद एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, है ना। 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो बहती है। और बहते बहते आपको ये भी बता दूं कि एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट की तरफ, विद द एक्सेप्शन ऑफ एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट, मानसून विंड्स कवर द, हम कहेंगे, कंट्री इन अबाउट अ मंथ। अब तक नॉर्थ वेस्ट में तो जल्दी नहीं पहुंचती है, बट एक महीने के भीतर वो पूरे कंट्री को कवर कर लेती है। ये हम कहेंगे कि ये नॉर्थ वेस्ट का पोर्शन है, ये इसको कवर करने को थोड़ा टाइम लगता है फिर भी उसको, बट ये जल्दी जल्दी पूरे इंडिया को वो कवर कर लेती है एक महीने में ही। अब एक महीने में इसने पूरा कवर कर लिया, और जब ये पूरा कवर कर लेती है तो हमें पता चलता है कि ये एक तरह से पूरे इंडिया में फिर रेनफॉल लेके तो आएगी ही। सो इस तरह से आपको ये चीज़ें पता चलती है। अब आगे देखिए, जो इन्फ्लो है साउथ वेस्ट मानसून का इनटू इंडिया, यानी कहाँ से आ रहा है, साउथ से आ रहा है, और कहाँ से आ रहा है, वेस्ट से आ रहा है, इसलिए साउथ वेस्ट मानसून। मैं आपको पहले भी डायरेक्शन दिखा चुका हूँ, ये देखिए साउथ से वेस्ट से ये निकल रहा है। तो साउथ वेस्ट मानसून का जो ये इन्फ्लो है, इसमें इंडिया में पूरा वेदर ही चेंज हो जाता है, जो कि आप देख सकते हो, और आपको ये चीज़ें बिल्कुल अच्छे से पता है, आपने ये चीज़ें बिल्कुल देखी भी है पहले भी, और इसको आप पढ़ते आ रहे हैं। अर्ली इन द सीजन, अब देखिए अर्ली क्या होता है, जब ये पहले पहले ये सीजन बनने लगता है तो विंडवर्ड साइड जो होती है वेस्टर्न घाट्स की, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है फॉर मोर देन 250 सेंटीमीटर। विंडवर्ड साइड है ना, जहाँ से विंड बह रही है वो साइड। अब होता क्या है जनरली, आपको पता है वेस्टर्न घाट उन्होंने कहा गया है। वेस्टर्न घाट कहाँ पे आता है, तो वेस्टर्न घाट इधर साइड आएगा, आपको देखने मिलता है वेस्टर्न घाट। सॉरी मैं बहुत अच्छे से ये लाइन नहीं खींच पा रहा हूँ, फिर भी आप समझ चुके हो। तो वेस्टर्न घाट में उनका ये कहना है कि वेस्टर्न घाट में मेनली आपको जो चीज़ देखने मिलती है वो कहाँ पे, तो हम कहेंगे कि विंडवर्ड साइड जो होती है वेस्टर्न घाट की, वहाँ बहुत हेवी रेनफॉल होता है। अब सपोज यहाँ से विंड निकल रही है ना, ये वाला विंडवर्ड साइड, तो यहाँ पे कैसा होता है, विंड निकल रही है, वेस्टर्न घाट इन विंड को रोक देगा। रोकने के बाद क्या होगा, यहाँ पे क्लाउड बनेंगे, क्लाउड बनने के बाद यहाँ पे बारिश बरसेगी। तो यहाँ तो बहुत जल्दी बारिश शुरू हो जाएगी, फिर वो यहाँ से कवर करके जब आगे बढ़ेंगे तो आगे बारिश होगी। तो यहाँ तक की चीज़ें आपको पता चल जाता है कि वेस्टर्न घाट में क्या हो रहा है। उसके बाद आपको ये बता दूं कि यहाँ पे रेनफॉल 250 सेंटीमीटर इतना होता है। और डेक्कन प्लेट्यू और पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश में जब ये एंटर करता है ना, डेक्कन साइड हम कहेंगे, या फिर मध्य प्रदेश के साइड जब ये एंटर करता है, ये डेक्कन साइड आ गया, या मध्य प्रदेश के साइड जब ये आने लगता है,
तो हम कहेंगे कि अब आगे क्या होता है ये देखिए। तो आगे क्या होगा, मेनली हम कहेंगे कि यहाँ पे भी कुछ अमाउंट ऑफ रेनफॉल आपको देखने मिलता है, जबकि ये रेन शैडो एरिया में। अब रेन शैडो एरिया में कब कोई आता है, कब आता है, तो देखिए जैसे मैं आपको ये बता दूं कि ये कोई हम कहेंगे माउंटेन्स है, कोई हिली रीजन है, तो यहाँ से विंड बहते आ रही है, विंड बहते आ रही है, तो ये इनको रोक देंगे, विंड्स को रोकने के बाद यहीं पे बादल बनेंगे और यहाँ पे बारिश बरसेगी। अब यहाँ जाने के लिए एक तो बादल बचे नहीं, बचे तो है नहीं, यहीं पे बारिश गिर गई, तो यहाँ का जो पोर्शन है यहाँ तो बारिश नहीं होगी। और कभी कभी क्या होता है कि यहाँ जो बादल है ये बहुत ज़्यादा विंड के साथ बह के आते हैं, तो ये डायरेक्ट इतना जोर से पुश होता है विंड का कि ये ऊपर से आगे निकल जाते हैं। ऐसा समझिए ब्रेक नहीं लगता है, आगे जाके ब्रेक लगता है, तो इतने रीजन में, आसपास के रीजन में बारिश होती नहीं है ना, क्योंकि निकलते भी है तो एकदम से निकल जाते हैं। बट यहाँ क्या होता है कि इतने कंटिन्यूअसली ये विंड लेके आती है मॉइस्चर से भरा हुआ बादलों को, कि यहाँ भी बरसते हैं और आते आते वो यहाँ भी बरसते हैं। इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है ये मानसून विंड्स, ये आपको यहाँ पता चलता है। तो इवन हम कहेंगे रेन शैडो रीजन में आते हैं, फिर भी वहाँ पे बारिश बरसती है। मैक्सिमम रेनफॉल इस सीजन में जो देखने मिलता है इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में इस देश के, वहाँ पे हम कहेंगे स्पेशली मौसिनराम में। मौसिनराम की लोकेशन आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, कौन से स्टेट में आता है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, क्या नहीं, कितना रेनफॉल है, सभी आपको वहाँ पे लिखना है। ये सदर्न रेंज में आता है, खासी हिल्स में। यहाँ हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल, पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा रेनफॉल यहाँ पे देखने मिलता है, रेनफॉल है ना। तो मौसिनराम में नॉर्थ ईस्ट की बात की गई है, नॉर्थ ईस्ट में आप देखोगे तो यहाँ से डायरेक्टली ये जा रहे हैं और यहाँ से होते हुए यहाँ पे भी रेनफॉल होगा। और सबसे ज़्यादा रेनफॉल मौसिनराम में देखने मिलता है आपको पूरे वर्ल्ड का, याद रखिएगा। उसके बाद आपको ये भी बता दूं कि रेनफॉल जो गंगा वैली में आता है वो इट डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये जो पॉइंट है ये अपने नोट्स में लिखिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राजस्थान और गुजरात में बहुत कम रेनफॉल देखने मिलता है, विल गेट द स्कैंटी रेनफॉल, ये हम कह सकते हैं। तो गंगेटिक प्लेन में, अगर ये गंगा के प्लेन्स है तो गंगे में हम कहेंगे ये इंडिया का कौन सा पोर्शन है, ये जो है वो है ईस्ट पोर्शन, ये जो है ये वेस्ट पोर्शन। उन्होंने क्या कहा है, जब ईस्ट से आप वेस्ट की ओर जाओगे तो रेनफॉल क्या होगा, रेनफॉल डिक्रीज होगा, कम होता जाएगा। तो वेस्ट के साइड यानी गुजरात राजस्थान में तो बहुत कम रेनफॉल फिर आपको देखने मिलता है, बहुत स्कैंटी रेनफॉल है। ये भी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती है। अब इतना सब क्लियर होने के बाद यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आपको आने वाला है, तो इन चीज़ों को पहले क्लियर कर लीजिएगा, फिर नए कंसेप्ट में हम एंटर करने वाले हैं, वो है ब्रेक्स। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या बात की गई है, एक और फेनोमेनन जो एसोसिएटेड है मॉनसून के साथ, वो ये है कि उसमें ब्रेक्स होते हैं रेनफॉल में। आपको क्या लग रहा है, रेनफॉल दिन रात चलता है, रेनफॉल एक दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, कुछ घंटे चलेगा, फिर तो रुक जाएगा, कुछ टाइम के लिए रुकेगा, फिर से चलेगा, कुछ टाइम के लिए रुकेगा, फिर से चलेगा। यानी रेनफॉल जो भी हो रहा है, मॉनसून जो हो रहा है, उसमें सबसे मेन फेनोमेनन है ब्रेक। अगर ब्रेक नहीं होता तो हर जगह सिर्फ बाढ़ होती और हम सब बह जाते। अब ये मीन हो रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे ब्रेक लगता है विंड में। अब ये जो ब्रेक है इसमें क्या होता है कि ब्रेक कैसा होगा, कभी कभी बहुत वेट होगा, बहुत ज़्यादा बारिश होगी, कभी कभी बहुत ड्राई हो जाएगा कि बारिश ही नहीं होगी। तो ये चीज़ें देखने मिलती है। यानी हम कहेंगे कि मॉनसून रेंज जो है इट टेक्स प्लेस ओनली फॉर फ्यू डेज एट अ टाइम, है ना। तो फ्यू डेज एट अ टाइम बरसता है ना। तो फ्यू डेज एट अ टाइम बरसेगा तो हम कहेंगे कि ब्रेक तो लगते ही जाएगा। आप तो बचपन से देखते आ रहे, आपको बताना भी इसमें ज़रूरत नहीं है कि ब्रेक लगते हैं, है ना। दस इट हैज़ वेट एंड ड्राई स्पेल्स, इन अदर वर्ड्स द मॉनसून रेन टेक्स प्लेस ओनली फॉर फ्यू डेज एट अ टाइम। दूसरी बात आपको ये भी बता दूं कि दे आर इंटरस्पर्स्ड विथ रेनलेस इंटरवल्स, है ना। कभी कभी आपको वहां पे रेनलेस इंटरवल देखने मिलते हैं, यानी बारिश नहीं बरसती, मॉनसून चल रहा है बट बारिश नहीं बरस रही है। ऐसा तो हम पहले से देखते आ रहे, बचपन से ये चीज़ें हम देखते आ रहे, ऑब्जर्व करते आ रही है। तो ये जो ब्रेक होते हैं मॉनसून में आर रिलेटेड टू मूवमेंट ऑफ मॉनसून ट्रफ। जो मॉनसून ट्रफ यानी समझ जाए जो मॉनसून है, मॉनसून विंड है, ये जब बह रही है तो इसमें भी ब्रेक आते हैं इसके मूवमेंट में। अगर देखा गया तो इसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न है। जो ट्रफ बह रही है, जैसे कि आप देखोगे तो ये एक मॉनसून ट्रफ है, तो ये कंटिन्यू तो बहेगी नहीं भैया, बीच बीच में इस पर ब्रेक भी तो लगेगा। जैसे ये ट्रफ बह रही है इसमें भी ब्रेक लगेगा, तो वो ब्रेक लगता है इसीलिए फिर बारिश नहीं बरसती है। तो जैसे कुछ रीजंस ऐसे है कि ट्रफ जो होता है एंड इट्स एक्सिस कीप ऑन मूविंग नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड। आपको ये भी बता दूं, अब ये जो अब सपोज ऐसा है कि जो भी विंड बह रही है वो ऊपर नीचे बहती है। सबसे पहले नॉर्थ और साउथ, कभी नॉर्थ की तरफ बहती है तो कभी साउथ की तरफ बहती है। एट अ टाइम वो दोनों इसमें बहती हैं। 24 घंटे में भी नॉर्थ में और साउथ में बह सकती है, 5-5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ, ये हो सकता है विद इन 24 आवर्स ये विंड कर सकती है। तो विंड जो है वो ऊपर नीचे बहती है भाई। तो यहाँ पे हम यही कहेंगे कि इस कारण हम कहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है रेनफॉल का वो अलग अलग आपको देखने मिलता है।
व्हेन एक्सेस ऑफ द मॉनसून ट्रफ लाइज ओवर द प्लेन्स, है ना, जब ये प्लेन्स के ऊपर बह रही है, यानी हम कहेंगे कि ये प्लेन्स है, जब ये प्लेन्स के ऊपर बह रही है तो फिर रेनफॉल ज़्यादा कहाँ आएगा, प्लेन्स में आएगा। जब ये हिमालय की तरफ बहने लगेगी तो मॉनसून कहाँ ज़्यादा आएगा, रेनफॉल हिमालय की तरफ आएगा, है ना। तो जहाँ वो बहेगी वहाँ ज़्यादा रेनफॉल लेके आएगी, ये सिंपल सी बातें हमें पता चलती है। तो व्हेन द एक्सिस ऑफ द मॉनसून ट्रफ लाइज ओवर द प्लेन्स रेनफॉल इज गुड इन दिस पार्ट, सिंपल। ऑन अदर हैंड व्हेन एवर द एक्सिस शिफ्ट क्लोजर टू हिमालय, तो हम कहेंगे कि हिमालय में हम कहेंगे कि क्या हो जाएगा कि बारिश ज़्यादा बहेगी। तो देयर आर लॉन्गर ड्राई स्पेल्स इन द प्लेन्स, क्योंकि अब वो प्लेन्स में नहीं हिमालय में बह रही है। बट प्लेन्स में जो रिवर बह रही है, हिमालय में जो रिवर बह रही है, उसमें क्या होता है, एंड वाइड स्प्रेड रेन ऑकर इन माउंटेनस कैचमेंट एरिया ऑफ द हिमालयन रिवर्स। तो यहाँ पे फिर उस कारण क्या होता है, फ्लड और डिवास्टेटिंग, हम फ्लड कहेंगे, या फिर जिस कारण लाइफ डैमेज हो जाती है, प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है प्लेन्स में। अब देखिए ये भी कंसेप्ट समझिएगा। सपोज अब ये हिमालय है, हिमालय के ऊपर अब ये वाले रीजन में हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। यहाँ पे अभी हम कहेंगे मॉनसून बह रहा है, यहाँ पे तो अभी नहीं बह रहा है क्योंकि वो इधर के डायरेक्शन में। अब जब वो इधर के डायरेक्शन में होगा तो यहाँ पे बाढ़ कैसी आएगी, क्योंकि आपको पता है यहाँ जो भी रिवर्स फ्लो हो रही है, इन रिवर्स का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, तो इनका ओरिजिन हिमालय से हो रहा है। तो हिमालय का इनका जो कैचमेंट एरिया है, ऐसा समझ जाइएगा कि यहाँ से यहाँ पे बारिश बह रही है, बारिश बह रही है, और यहाँ से रिवर्स जो है वो ओरिजिनेट होकर प्लेन्स की तरफ आ रही है। तो ये प्लेन्स की तरफ जब आएगी तो इसमें पानी ज़्यादा भरेगा और ये अपने साथ बहुत सारा पानी लेके आएगी। तो फर्क नहीं पड़ेगा कि यहाँ बारिश नहीं बह रही है, बट हिमालय के ऊपर बारिश बहने से, इनका कैचमेंट एरिया के पास बारिश बहने से पानी रिवर का बढ़ जाएगा, जिस कारण प्लेन्स में आपको क्या देखने मिलेगा, फ्लड देखने मिलेगा। इसलिए वहाँ फ्लड होता है, हिमालय में बारिश होती है और फ्लड यहाँ पे होता है, ऐसी चीज़ें देखने मिलती है। इसलिए यहाँ क्या हो जाता है कि फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी जो होता है, ट्रॉपिकल डिप्रेशन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये भी डिटरमाइन करता है अमाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ मॉनसून रेन्स। अब यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आया, दैट इज ट्रॉपिकल डिप्रेशन। ये क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट है दैट इज ट्रॉपिकल, हम कहेंगे कि डिप्रेशन। तो ट्रॉपिकल डिप्रेशन क्या होता है ये देख लेते हैं। अब ट्रॉपिकल डिप्रेशन ये समझ जाइएगा कुछ कंसेप्ट को। ट्रॉपिकल डिप्रेशन, अब ट्रॉपिकल है यानी ट्रॉपिकल एरिया में कुछ तो भी होता होगा। ट्रॉपिकल एरिया में क्या हो जाता है, ट्रॉपिकल एरिया में अब हीट बहुत ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे ट्रॉपिकल एरिया में मेनली क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे लो प्रेशर एरिया बन जाता है। लो प्रेशर एरिया, जब यहाँ पे लो प्रेशर एरिया बन जाता है बहुत ज़्यादा, तो इसमें जब इस लो प्रेशर एरिया में थंडर स्टॉर्म्स भी देखने मिलते हैं, थंडर स्टॉर्म्स और ये सब देखने मिलता है। और इस कारण अब लो प्रेशर है तो हर जगह से विंड यहीं पे अट्रैक्ट होगी, हर जगह से विंड यहीं पे अट्रैक्ट होगी, इसलिए विंड का फ्लो कैसा हो जाएगा, सर्कुलर फ्लो हो जाता है विंड का ये जो सर्कुलर फ्लो हो जाए, इस कारण इसे कहा जाता है। और ये इसकी स्पीड भी काफ़ी होती है, 39 किलोमीटर पर आवर के स्पीड के आसपास के स्पीड में ये फ्लो होता है। तो ये विंड यहाँ गोल गोल बहना शुरू हो जाएगी, तो हम इसी को ट्रॉपिकल डिप्रेशन कहते हैं। अब अगर हम ट्रॉपिकल डिप्रेशन की बात करें तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि जैसे यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि ट्रॉपिकल डिप्रेशन जो है उसके चलते, तो फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल डिप्रेशन 2 ये भी कुछ रिस्पॉन्सिबल है। इससे भी अमाउंट कितना देर रहेगा रेन, क्योंकि वो विंड जो है वो अट्रैक्ट हो रही है और अलग अलग जगह से आ रही है। वहाँ लो प्रेशर बनने के कारण विंड कहाँ से आ रही है, तो समुद्र की तरफ से, पानी की तरफ से आ रही है, मॉइस्चर लेके। इस कारण वहाँ पे जितने टाइम वो बहेगी उतने टाइम वहाँ पे बारिश होगी ही। तो ये जो डिप्रेशन होती है ये हम कहेंगे कि फॉर्म एट द हेड ऑफ बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल पे ये बनता है और धीरे धीरे वो मेनलैंड को क्रॉस करता है। बे ऑफ बंगाल पे बना तो क्या होगा, उसके साथ मॉइस्चर होगा, और मॉइस्चर के साथ वो कहाँ निकलना शुरू होगा कि वो मेनलैंड की तरफ बहना शुरू होगा, बे ऑफ बंगाल से। अब जब ये बहेगा इस तरह का, तो यहाँ पे क्या लेके आएगा, बारिश वो लेके आएगा। जितने टाइम यहाँ पे रहेगा उतने टाइम बारिश होते जाएगी। और आपको पता है कि डिप्रेशन जो होता है, जैसे मॉनसून विंड एक्सिस में बहती है, तो डिप्रेशन फॉलो द एक्सिस ऑफ दी, हम कहेंगे मॉनसून ट्रफ ऑफ लो प्रेशर, है ना। तो मॉनसून जैसा बह रहा था वैसे ही ये जो थंडर स्टॉर्म के साथ आ रहा है, या फिर हम कहेंगे कि ये जो गोल गोल सर्कुलर मोशन में आ रहा है, ये भी उसी को फॉलो करता है। तो मॉनसून कभी कहीं ज़्यादा आएगा, कहीं कम होगा, ये सब होगा ही। जैसे विंड बहेगी उस तरह से मॉनसून होगा। तो मॉनसून अपने अनसर्टेनिटीज़ के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि कभी ड्राई, कभी वेट स्पेल्स आपको देखने मिलते हैं। इंटेंसिटी है, कभी कहीं ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, कहीं ड्यूरेशन ज़्यादा है, कहीं कम है, ये सब देखने मिलेगा। विंड के ऊपर आखिरकार डिपेंड है। तो हम कहेंगे कि कभी कभी कहीं पे इतना रेनफॉल आ जाएगा जहाँ पे विंड बह के चलेगी, वहाँ पे फ्लड आ सकता है। तो दूसरी जगह ड्रॉट आ सकता है क्योंकि वहाँ कोई रेनफॉल ही नहीं होगा, ये भी हो सकता है। इसके इरेगुलर जो अराइवल और रिट्रीट होता है, आना और जाना जो इरेगुलरली
इरेगुलरिटी उसमें देखी जाती है, इस कारण बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती है, जैसे कि फार्मिंग शेड्यूल्स, मिलियन ऑफ फार्मर्स जो कंट्री पे वो आज भी मानसून पे डिपेंडेंट है। मानसून पे डिपेंडेंट, अगर मानसून अच्छे नहीं हुआ, अगर उनके एरिया में अच्छा नहीं हुआ या फिर हुआ ही नहीं अच्छे से, तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम उनको जाना शुरू होता है। तो इस तरह की सब चीज़ें हमें यहाँ पे देखने मिलती है, इसको कहा जाता है एडवांसिंग मानसून। तो रेनी सीजन कैसे आता है ये हमें यहाँ पता चल गया, और इसके पहले मानसून को स्टडी करते आ रहे हैं। ये पूरे कंसेप्ट अगर हम मिला लो तो आपको पूरा क्लियर यहाँ पे सीन पता चल चुका है कि इंडिया में रेनफॉल किस तरह से आ रहा है। अब आगे का जो हम पार्ट पढ़ने वाले हैं वो है रिट्रीटिंग। तो ये रिट्रीटिंग का टाइम है। रिट्रीटिंग यहाँ से वापस जाता है। रिट्रीटिंग यानी क्या, वापस जाना। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, मानसून जो है वो यहाँ से इस तरफ बह रहा था, अब ये उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा कैसा होगा ये अब हम यहाँ पे पढ़ना शुरू करते हैं, जिसको रिट्रीटिंग कहा जाता है। अब आगे का जो हम पोर्शन पढ़ेंगे वो है रिट्रीटिंग मानसून। अब रिट्रीटिंग यानी मानसून वापस जा रहा है, जिसको पोस्ट मानसून भी कहा जाता है, इसको ट्रांजिशन सीजन भी कहा जाता है। रिट्रीटिंग क्यों, क्योंकि अब ये वापस जा रहा है। पोस्ट मानसून क्योंकि मानसून के बाद वाला टाइम है, और ट्रांजिशन सीजन इसलिए क्योंकि अब सीजन बदलने वाला है। अब तक कौन सा सीजन चल रहा था, रेनी सीजन। अब सीजन जो चेंज होगा वो होगा विंटर सीजन। तो ये रेनी सीजन और विंटर सीजन के बीच का जो सीजन होता है वो सीजन, जहां से अब सीजन बदलने वाला है, इसलिए इसको ट्रांजिशन सीजन कहा जाता है। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है कि अक्टूबर नवंबर में जो सन की मूवमेंट है वो साउथ की तरफ हो जाती है। आपको तो पता है सन यहाँ से वहाँ मूव नहीं करता, इतने दिन से हम पढ़ ही रहे हैं, बट कैसा होता है ये भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं अब क्या हो रहा है कि ये अर्थ का जो एंगल है 23.5 डिग्री से ये घूम रहा है। तो अब तक कहाँ पे था, अब तक सबसे ज्यादा हिट कहाँ आ रही थी, नॉर्थ साइड आ रही थी। अब धीरे धीरे सितंबर अक्टूबर के बाद से क्या शुरू हो जाता है कि अब ये जो नॉर्थ का पोर्शन है ये थोड़ा दूर जाने लगता है सन से। अब पास में कौन सा आने वाला है, साउथ का जो पोर्शन है वो आने लगा है। तो पास में होने के कारण साउथ के सीजन में साउथ का जो पोर्शन है वहां पे क्या होगी, हीट ज्यादा होगी। हीट जहां ज्यादा होगी वहां क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। यानी यहाँ पे जो लो प्रेशर आपको अब तक देखने मिल रहा था, ये लो प्रेशर अब साउथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि अर्थ के एंगल के कारण। अब अर्थ के एंगल के कारण जब ये साउथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो पूरी विंड फिर साउथ की तरफ बहना शुरू हो जाएगी और नीचे। तो और नीचे जब बहना शुरू होगी तो अब आगे क्या होता है ये देख लेते हैं। अब नीचे बहना शुरू होगी, यानी ITCZ नीचे शिफ्ट हो चुका है। ऊपर अब नीचे क्या बन चुका है, लो प्रेशर, और नॉर्थ में क्या बन चुका है, हाई प्रेशर, क्योंकि नॉर्थ में ज्यादा हीट नहीं मिल रही है। यहां तक की चीजें आपको पता है। और दूसरी बात आपको पता है कि विंड कैसे बहती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर बहती है। ये कुछ चीजें आपको पता है। तो हम यही कहेंगे कि जो सन का जो डायरेक्शन साउथ की तरफ हो चुका है, उससे मानसून ट्रफ जो होता है या फिर लो प्रेशर जो ट्रफ होता है वो नॉर्दर्न प्लेन में वीक होने लगता है। इसके बाद अगर हम कहेंगे कि वहां पे हाई प्रेशर सिस्टम बनने लगता है, वो होने के बाद जो साउथ वेस्ट मानसून विंड जो होती है वो भी वीक हो जाती है, और धीरे धीरे वो विड्रॉ करना शुरू कर देती है। ग्रेजुअली वो वापस जाना शुरू कर देती है। यानी वापस कैसे जा रही है, अब वो ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है। आप यहां से देखोगे तो ये नीचे क्या बन चुका है, अभी नीचे बन चुका है लो प्रेशर, ऊपर बन चुका है अर्थ के हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर बहते हैं। पहले कैसा था, पहले बन चुका था ऊपर लो प्रेशर, क्योंकि सन के अपरेंट मूवमेंट जो थी वो नॉर्थ में थी। नीचे बन चुका था हाई प्रेशर, तो विंड ऐसी बह रही थी। अब विंड ऐसी बहना शुरू हो गई। अब विंड जब ऐसी बहेगी तो वो ऊपर से नीचे के साइड पे बहना शुरू होगी, ऊपर के नीचे से डायरेक्शन में बहना शुरू होगी। जब वो ऐसी बह रही है तो फिर क्या होता है इसका इफेक्ट, ये भी देखते हैं। अब सबसे पहले ये हमें पता चल गया, तो ये विड्रॉ कर रहा है। बाय बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर द मॉनसून विड्रॉज फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन से। तो अक्टूबर के स्टार्टिंग में नॉर्दर्न प्लेन से तो विड्रॉ कर जाता है। ये देखिए, ये तो सितंबर में ही शुरू हो गया विड्रॉ होना, सितंबर में विड्रॉ हो गया। ये देखिए अक्टूबर के स्टार्टिंग में विड्रॉ कर गया। तो नॉर्दर्न प्लेन्स में तो वो विड्रॉ कर गया है ना, अक्टूबर के अर्ली अक्टूबर में ही वो विड्रॉ कर गया है। अब क्या होता है, अब आगे देखिए, आपको एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, ये कंसेप्ट पहले समझ लीजिएगा आगे जाने के पहले। यहाँ पे विंड जो है वो लैंड से बह रही है, ठीक है, लैंड की तरफ ही बह रही है। लैंड से जब बह रही है तो विंड में मॉइस्चर होगा क्या, बिल्कुल आपको पता है। लैंड से बहेगी तो उसमें मॉइस्चर कैसा होगा, तो मॉइस्चर होगा ही नहीं, तो यहाँ पे रेन होगा ही नहीं, यहाँ भी रेन होगा नहीं, क्योंकि ये लैंड से बह रही है। तो इस रीजन में तो रेन हुआ नहीं। बट आगे यहाँ पे वही सी ही जो कंडीशन है वो यहाँ देखने मिल रही है। देखिए 15 अक्टूबर के आसपास यहाँ से निकल रहा है वो, और ऐसा साउथ की तरफ। ये कहाँ से निकल रहा है, ये वाटर से निकल रहा है। वाटर से जब निकलेगा तो इसमें होगा मॉइस्चर, मॉइस्चर होने के कारण यहाँ पे होगा रेनफॉल, यहाँ रेनफॉल, यहाँ रेनफॉल, ये पूरे रीजन में आपको रेनफॉल देखने मिलता है अक्टूबर के बाद, है ना। 15 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहाँ रेनफॉल ही रेनफॉल आपको देखने मिलता है। तो ये सब चीजें आपको देखने मिलती है। अब आगे देखिए उन्होंने जो लिखा है वो देख लेते हैं। मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर, यहाँ पे ट्रांजिशन फेज है, क्योंकि यहाँ से हॉट रेनी सीजन से हम ड्राई विंटर कंडीशंस पे जा रहे हैं। अब तक रेनी सीजन चल रहा था, अब ड्राई विंटर कंडीशंस बन जाएगी अक्टूबर नवंबर में, ये आपको पता चल गया। रिट्रीट जो होता है, यानी जो वापस जाने वाला जो है मॉनसून का, इट इज मार्क्ड बाय क्लियर स्काइज,
स्काई क्लियर होगा, क्योंकि मैंने बताया वहाँ पे कोई मॉइस्चर है नहीं, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही, क्योंकि भाई अब हम कहेंगे कि कोई यहाँ पे बारिश ही नहीं होने वाली है तो टेम्परेचर तो बढ़ते ही जाएगा। तो डे टेम्परेचर जो होता है वो हाई होता है, रात जो होती है वो कूल और प्लेजेंट होती है, क्योंकि सन जो है वो साउथ में शिफ्ट तो हो चुका है, बट ऐसा नहीं कि सनरेज नॉर्थ में पहुंच नहीं रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सनरेज पहुंच रही है। अब गड़बड़ क्या हो चुकी है मैं आपको ये भी बताता हूँ। अब देखिए कैसा होता है पानी, जब अब क्या हुआ है कुछ टाइम पहले, अब सपोज ये जो लैंड है इसमें जब बारिश बरसी थी अभी कुछ टाइम पहले, तो बारिश बरसने के कारण ये मॉइस्ट था, इसके अंदर क्या रहेगा, मॉइस्चर रहेगा, ये गीली रहेगी ये लैंड। अब गीली रहने के कारण अब बारिश तो आ नहीं रही, ड्राई विंड्स है, तो यहाँ पे सनरेज जो है वो डायरेक्टली इस विंड पे यहाँ पे बह रही है, सनरेज जो है डायरेक्टली लैंड पे आ रही है। अब लैंड पे डायरेक्टली जब सनरेज आती है तो क्या होता है, सनरेज लैंड पे आएगी तो फिर यहाँ पे मॉइस्चर जो है वो यहाँ से बाहर निकलेगा, इस कारण ये पूरा क्या हो जाएगा, ह्यूमिड हो जाएगा। और ह्यूमिडिटी होने के कारण बहुत अलग ही फील होता है अक्टूबर में, आपको पता है, थोड़ा अलग गरम गरम कैसा तो भी फील होता है, क्योंकि अंदर से ह्यूमिडिटी भी निकल रही है। तो लैंड इज स्टिल मॉइस्ट ओविंग टू द कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, वेदर बिकम्स ऑप्रेसिव। दिन में आपको सनरेज आ रही है, और जो हम कहेंगे रात में सनरेज नहीं आ रही, इसलिए रात जो होती है वो कूल और प्रेजेंट लगती है, क्योंकि जमीन तो ठंडी ही थी, बट दिन में थोड़ी हीट महसूस होती है, उसको अक्टूबर हीट कहा जाता है। कैसे तो भी अलग ही लगता है देखिए अक्टूबर में। तो इन द सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर हम कहेंगे कि यहाँ पे फिर अचानक से टेम्परेचर गिरने लगता है, मर्क्यूरी जो होती है बिगिंस टू फॉल रैपिडली नॉर्दर्न इंडिया, ये गिरना शुरू हो जाती है, क्योंकि अब आप देखोगे तो धीरे धीरे हम कहेंगे कि जैसे जैसे आगे आगे आते जाएगा और जो औरतें मूवमेंट करती जाएगी वैसे वैसे सनरेज और कम आती जाएगी, फिर यहाँ पे गर्मी बढ़ना, ठंड बढ़ना शुरू हो जाती है। लो प्रेशर कंडीशन जो थी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में जो देखने मिल रही थी अब तक, वो ट्रांसफर हो जाती है बे ऑफ बंगाल में अर्ली नवंबर में। क्योंकि आपको पता है, अब मैं ये बता दूं कि बे ऑफ बंगाल में ये कैसे आती है, बे ऑफ बंगाल में ट्रांसफर हो गई, ये समझ जाइए। यहाँ पे गर्मी बढ़ रही है, यहाँ पे लो प्रेशर बन रहा है। यहाँ लो प्रेशर कैसे बनता है, यहाँ पे हाई प्रेशर बन चुका है। क्यों? क्योंकि जमीन जो है वो जल्दी ठंडी हो जाती है, पानी जो होती है वो ठंडा होने को टाइम लेता है, तो जमीन जल्दी ठंड हो चुकी है, पानी ठंड जल्दी नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे लो प्रेशर बन गया। जब लो प्रेशर बहेगा तो क्या होगा, पूरे जगह से, जमीन के हर जगह से यहाँ पे क्या आने लगेंगे, यहाँ पे बहने लगेगी विंड। अब यहाँ पे जब विंड बहना शुरू होगी तो ये गोल गोल घूमेंगे और यहाँ बन जाएंगे साइक्लोन्स, है ना। ये देखेंगे, अब मैं आपको दिखाता हूँ साइक्लोन्स किस तरह से, ये इस तरह से साइक्लोन्स बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हर जगह से विंड यहीं पे अट्रैक्ट होगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, है ना। तो ये चीज़ें भी आपको क्लियर हो गई है। तो हम कहेंगे दिस शिफ्ट विथ ऑकरेंस ऑफ साइक्लोनिक डिप्रेशंस, मैंने आपको ये बताया, विच ओरिजिनेट्स और अंडमान सी, है ना, अंडमान में, बे ऑफ बंगाल में हर जगह देखने मिलेगा। तो ये जो साइक्लोन्स होते हैं ये ईस्टर्न कोस्ट को क्रॉस कर जाते हैं और वहाँ बहुत रेनफॉल होता है, क्योंकि मॉइस्चर उनके साथ तो है ही, वो विंड्स के साथ। सो ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं ये बहुत डिस्ट्रक्टिव होते हैं, और वो थिकली पॉपुलेटेड जो एरियाज है जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस करके जाते हैं, इस कारण बहुत डैमेज होता है लाइफ और प्रॉपर्टी को। कभी कभी ये जो साइक्लोन्स होते हैं ये कोस्ट पे आ जाते हैं, ओडिशा के, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश पे, और जो बल्क ऑफ रेनफॉल होता है कोरोमंडल कोस्ट में वो आपको देखने मिलता है ना, फ्रॉम डिप्रेशंस एंड साइक्लोन्स, ये आपको देखने मिलेगा। ये देखिए पूरे साइक्लोन, अंडमान निकोबार कवर हो चुका है, ओडिशा, और हर जगह सिर्फ साइक्लोन ही साइक्लोन आपको देखने मिलते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने मिलती है जब यहाँ पे रिट्रीटिंग मानसून होता है। तो रिट्रीटिंग मानसून होता है, कैसे होता है ये आपको पता चल चुका है, आपको ये पता चल चुका है कि मानसून वापस कैसे जाता है। तो ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे कवर कर ली हैं। तो आपको ये जो चीज़ें हैं ये अभी पूरी क्लियर हो चुकी है। तो इस वीडियो में हमने जो पढ़ा वो था आपका पहला पार्ट, दैट इज एडवांसिंग मानसून, दैट इज रेनी सीजन कैसा होता है, और दूसरा हमने जो पढ़ा दैट इज रिट्रीटिंग और पोस्ट मानसून, जिसको हम ट्रांजिशन सीजन कहते हैं। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ गई है, और आगे का जो लेक्चर हमारा होगा वो आखिरी होगा जो हम इस चैप्टर से लेने वाले, इसमें हम कुछ रेनफॉल को डिस्कस करेंगे। मैं अभी भी आपको ये पढ़ा सकता हूँ, बट कैसा है कि ये बहुत ज़्यादा हम कहेंगे फैक्चुअल पार्ट है। सो ये बहुत कंसेप्चुअल था अब तक का पार्ट। तो ये कंसेप्ट आप पहले इसको अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से उसको याद रख लीजिए, और फिर हम फैक्ट्स को ही पढ़ना है, इसको आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हम आखिरी लेक्चर लेंगे अगले वीडियो में 4th चैप्टर का, और फिर हम एक समझ लीजिएगा कि इसके बाद हम बहुत सारा पोर्शन जो होगा, यानी 4th जो 9th की NCERT उसका मेन पोर्शन आपका ख़त्म हो गया रहेगा। ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि कैसा होगा आगे कि आगे आने वाला जो आपको पार्ट होगा, वो आपका जो पार्ट रहेगा आगे आने वाला, वो पार्ट हम कहेंगे कि फैक्चुअल ज़्यादा रहेगा। आने वाले 2 जो आपके टॉपिक्स बचे हैं वो इस NCERT से। अब ये जितने भी हम कहेंगे कि जो भी यहाँ पे कंसेप्ट्स थे वो 4th चैप्टर के अब तक आपके ख़त्म हो चुके हैं। तो इन वीडियोस को अच्छे से देख लीजिए, पूरे वीडियोस को कवर कर लीजिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।